पहले हम चीनी को पीसकर इसका पाउडर बनाएंगे। चीनी को इस जार में डालकर पीसकर पाउडर बना लेते हैं। चीनी को पीसकर इसका पाउडर बना लिया है, इस प्लेट में निकाल लेते हैं। चीनी का पाउडर इस प्लेट में निकाल लिया है। अब लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले सूजी को भूनेंगे। सूजी भूनने के लिए हमने कढ़ाई गैस पर रख दिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी को गलाकर हम सूजी को भूनेंगे। घी हमारे गल गए हैं। अब इसी में सूजी डालकर भून लेते हैं। सूजी को हम मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसे हम हल्के सुनहरे कलर में भूनेंगे। आप चाहें तो सूजी को रिफाइंड ऑयल में भून सकते हैं। सूजी को हमने हल्के सुनहरे कलर में भून लिया है। अब इसको निकाल लेते हैं। सूजी को हम इस कटोरी में निकाल लेते हैं। सूजी भूनकर हमने इस कटोरी में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम बेसन को भूनेंगे। बेसन भूनने के लिए पहले थोड़ा सा घी कढ़ाई में डाल देते हैं। अब इसी में हम बेसन को डाल देते हैं। अब बेसन को हम लगातार चलाकर भूनेंगे। बेसन में हम एक साथ सारे घी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे, क्योंकि बेसन हमारे ज़्यादा गीले हो जाएंगे तो लड्डू हमारे नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक बेसन में से अच्छी खुशबू न आने लगे। बेसन को हम धीमी आंच पर लगातार चलाकर भूनेंगे। बेसन को हम जितनी अच्छी तरीके से भूनेंगे, लड्डू हमारे खाने में उतनी स्वादिष्ट लगेंगे। बेसन में से अच्छी खुशबू आने लगी है। बेसन हमारे अच्छी तरीके से भून गए हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे हम पंखे खवा में अच्छी तरीके से ठंडा करेंगे। तब हम लड्डू को बनाएंगे। ये बेसन हमारे ठंडे हो गए हैं। इसे हमने पंखे खवा में अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है और यहाँ पर हमारी सूजी अच्छी तरीके से ठंडे हो गए हैं। अब सूजी और बेसन को मिला लेते हैं। इसके बाद हम मेवा और चीनी को मिलाएंगे। सूजी और बेसन को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब इसमें डाल देते हैं कटे हुए काजू बादाम और किशमिश को डाल देते हैं। अब इसमें हम चीनी को डाल देते हैं। पहले हम आधा चीनी डालकर मिला लेते हैं। अब इसमें हम बाकी बचा हुआ चीनी डाल देते हैं। अब सूजी, बेसन और चीनी को हाथ से अच्छे से मिलाएंगे। बेसन में हमने सारे सामान को अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब इसका हम लड्डू बनाएंगे। हम दोनों हाथ से लड्डू बना लेते हैं। हम एक बार में एक साथ 2 लड्डू बनाएंगे। इस तरीके से हम दोनों हाथ से लड्डू बनाएंगे। आप चाहे तो एक बार में एक ही लड्डू बना सकते हैं। अगर आप दोनों हाथ से लड्डू बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप दोनों हाथ से लड्डू बना सकते हैं। बस आप अपने दोनों हाथ में बराबर की मात्रा में सामग्री लेकर उसे आप हल्के हाथ से दाबते जाइए और धीरे धीरे गोल करते जाइए। आपका लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा।
इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेते हैं। एक एक करके हमने सारे लड्डू को बना लिए हैं। अब हम लड्डू पर कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश कर देते हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पर सूजी और बेसन के लड्डू बना सकते हैं। यह लड्डू किसी त्योहार बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। यह लड्डू जल्दी खराब नहीं होते हैं। इसे आप एक बार बनाकर 15 से 20 दिन तक आराम से खा सकते हैं। और यह लड्डू बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर आपने इस तरीके से अपने घर पर लड्डू कभी नहीं बनाया होगा तो एक बार जरूर बनाएं। यह लड्डू खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है।